नमस्ते बच्चों। हम लोग ने सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर दिया है। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ठोसों में ऊर्जा बैंड, और उसके बेसिस पर, एनर्जी बैंड के बेसिस पर हम लोग ने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है ये हम लोग को पता चल चुका है। अब बच्चों हम लोग स्पेशली इस चैप्टर में सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स पहले देखेंगे कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के बच्चों होते हैं। तो बच्चों मेनली सेमीकंडक्टर्स आपके दो टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर बच्चों आप लोग को पढ़ने हैं। एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। हिंदी में आप इसे निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहेंगे। तो पहला है बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या बच्चों इसी को आप लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। हिंदी में आप इसको निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहेंगे। निज या शुद्ध अर्धचालक बच्चों कहेंगे। तो है क्या ये? तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर फॉर्म में हो, इसमें कोई दूसरे सब्सटेंस की कोई इम्प्योरिटी एटम्स ना मिले हो, कोई दूसरा पदार्थ इसमें अशुद्धि के रूप में ना मिला हो, तो प्योर फॉर्म में सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन प्योर फॉर्म, शुद्ध रूप में। सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम शुद्ध रूप में लेंगे, प्योर फॉर्म में लेंगे, तो ये हमारे शुद्ध अर्धचालक, निज अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक बहुत कॉमन सा नाम है सेमीकंडक्टर में। तो इंट्रिंसिक वर्ड चाहे इंग्लिश वाले चाहे हिंदी वाले सबको इंट्रिंसिक वर्ड याद रखना है प्योर फॉर्म में। इसमें किसकी जो भी है सब इसका अपना है, किसी दूसरे सब्सटेंस की कोई इम्प्योरिटी एटम इसमें नहीं मिले हैं। अब इसको आप समझना है, इसको समझें कैसे हम लोग? तो सिलिकॉन के अब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखेंगे। सिलिकॉन या जर्मेनियम जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, इनके आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो किसी इसकी लैटिस में एक एटम के अगल बगल 4 और एटम्स का अरेंजमेंट होता है। जो फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है सिलिकॉन या जर्मेनियम, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में होते हैं। टेट्रावैलेंट है ये, इनकी वैलेंसी 4 होती है। चतुर्थ संयोजी इसको आप कह सकते हैं, इनकी संयोजकता 4 होती है। तो इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में है। अब इनको 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है कंप्लीट करने के लिए। तो ये 4 डिफरेंट सिलिकॉन एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन्स से शेयरिंग करके ये अपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर अपने उसको कंप्लीट करते हैं ऑक्टेट को। तो बच्चों अब इसको आप लोग स्ट्रक्चर हम बना के आपको दिखाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। तो इसको चलिए हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे बच्चों। थोड़ा सा इसको छोटा करके हम लोग साइड में खिसका दें। ठीक है बच्चों, तो अब सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखना है प्योर फॉर्म में। तो देखिए एक सिलिकॉन के अगल बगल 4 और सिलिकॉन के, देखिए किस तरह से आपको मैं दिखाता हूं। एक सिलिकॉन
बच्चों चाहे सिलिकॉन लिखो, चाहे जर्मेनियम लिखो, चाहे बहुत सी बुक में इसको क्या कर देते हैं, +4 करके लिखे रहते हैं। आपके सामने हम इसीलिए बना रहे हैं कि आप लोग भी जानोगे कैसे बनता है। ठीक है, पिक्चर तो हर बुक्स में अवेलेबल है, लेकिन आपको मालूम होना। तो एक सिलिकॉन, अब चाहे आप सिलिकॉन लिखो, चाहे जर्मेनियम लिखो, चाहे +4, क्योंकि टेट्रावैलेंट है, इसकी वैलेंसी 4 है। इसके अगल बगल, इसकी जो लैटिस स्ट्रक्चर में इसके अगल बगल 4 और सिलिकॉन होते हैं। तो ये देखिए, एक सिलिकॉन इधर, एक सिलिकॉन ये, एक सिलिकॉन ये, एक सिलिकॉन ये। इन चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, तो बगल बगल के 4 सिलिकॉन के एक एक इलेक्ट्रॉनों से इसने शेयरिंग करा और ये बना लिया कोवैलेंट बॉन्ड। इसकी कहानी पूर्ण हो गई। ऐसे ये सब भी क्या करेंगे, अपने अगल बगल वाले 4 और सिलिकॉन आइटम से ये इनकी शेयरिंग होगी। तो ये पूरे लैटिस में इसी तरह से अरेंजमेंट होता है। तो हर सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन का एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है। ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं अगल बगल वाले से। सॉरी बच्चों, ये सारे अगल बगल से क्या करते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। बड़े पेशेंस से बनाना पड़ता है, एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा। बुक में देखने पे तो लगता है हाँ 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 बहुत अच्छा है, बना लेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे आप बना नहीं पाओगे, बनाने का मन नहीं करेगा। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। हमारे साथ साथ आप लोग भी बनाते चले, बिल्कुल लगे कि आप क्लासरूम में स्टडी कर रहे हो। अभी अभी बना लोगे तो हमेशा के लिए बन जाएगा। तो ये देखिए, सारे सिलिकॉन के अगल बगल के 4 अदर सिलिकॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट है। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एनर्जी बैंड में लोअर वाले बैंड को वैलेंस बैंड कहते हैं और अपर वाले को कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो वो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वैद्युत चालन नहीं करते, तो वो ये इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर इनको एनर्जी मिले अपने बॉन्ड तोड़ के निकल जाए, या दूसरे लैंग्वेज को वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में चले जाए, तब ये कंडक्ट करने के लिए बच्चों फ्री होंगे। तो देखिए, आप इसको जब दिखाओगे कैसे, तो आप ये इतना बना है तो कंडक्टिविटी कैसे होगी, कंडक्शन कहाँ है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो अब आता है रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी होती है। रूम टेम्परेचर पे इनको थर्मल एनर्जी मिल ही होती है। तो उस थर्मल एनर्जी से कुछ सिलिकॉन एटम में इतनी एनर्जी मिल जाती है कि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यानी बॉन्ड टूट जाता है और वो एक इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री हो जाता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, अब यहाँ मान लो इस इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिली, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के फ्री होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन हम निकल के फ्री करते हैं, तो हम जरा कलर बदल लेते हैं। तो हमने कलर बदल दिया बच्चों। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चला गया। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जहां से गया है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जहां से निकल के गया है वो जगह खाली हो गई। इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, जहां से बैठा था वो सीट थी वो खाली हो गई, वो जगह खाली हो गई, एक वहां होल बन गया। और चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव था तो निगेटिव चीज निकल के जाएगी, तो वो जहां वो क्या बचेगा, वो एक पॉजिटिव होल बचेगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल आपने इमेजिन कर लिया, जिसे पॉजिटिव होल के नाम से आपने कहा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा होल मिला। ये होल का कॉन्सेप्ट जो लिया गया बच्चों केवल सेमीकंडक्टर्स में है, कंडक्टर और इंसुलेटर में होल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। होल्स को हम हाइपोथेटिकल पार्टिकल, इसका कॉन्सेप्ट केवल कहाँ पे है, सेमीकंडक्टर के केस में। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, वहां इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक जरूरत क्रिएट हो गई, तो वो होल के रूप में हुई। अंग्रेजी में होल कहेंगे, हिंदी में से कोटर कहेंगे। तो इसका नाम है
होल, और ये कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव। और ये क्या है बच्चों? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव होता है बच्चों। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। ध्यान से जान लीजिए कि रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी मिलती है, और रूम टेम्परेचर पे लगभग 10⁹ के बीच से बच्चों, लगभग 10⁹ के बीच एक बॉन्ड ब्रेक होता है। 10⁹ एटम के बीच एक बॉन्ड ब्रेक होता है। ये बॉन्ड ब्रेकिंग रेशियो है बच्चों, बॉन्ड ब्रेकिंग रेशियो है, बंध टूटने का अनुपात है कि 10⁹ एटम्स के बीच एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है, तो इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। और तो ये संख्या वैसे तो कम लग रही है, लेकिन एक मोल में पर्याप्त संख्या है। 10⁹ के बीच अगर एक निकल रहा है तो एक मोल में 10⁻14 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बच्चों। तो इट इज क्वाइट गुड संख्या। तो इतने इलेक्ट्रॉन अगर निकल के जा रहे हैं तो अच्छी खासी संख्या हो गई। इंसुलेटर के कंपेरेटिवली इट इज लार्ज नंबर, लेकिन कंडक्टर से कंपेरेटिवली ये संख्या क्या है? बहुत ही कम है। तो ये बच्चों आप जान गए। अब इसका अगर हम एनर्जी बैंड के रूप में देखें बच्चों, जरा एनर्जी बैंड के रूप में जल्दी से देख लेते हैं। तो ये अपर बैंड है कंडक्शन वाला, ये लोअर बैंड है वैलेंस बैंड। तो ये वैलेंस बैंड है बच्चों, ये कंडक्शन बैंड है। तो 10⁹ एटम्स के बीच एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन थे डिफरेंट लेवल्स में। तो 10⁹ के बीच में एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिली कि वो कूद के यहाँ चला गया, वो यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या खाली हो गई बच्चों? एक उसके लिए सीट खाली हो गई, ये होल क्रिएट हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या खाली हो गई? तो ये 10⁹ के बीच एक होल क्रिएट होता है। 10⁹ के बीच एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ एक होल भी क्रिएट हो जाता है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये होल, इस जगह को भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद के जा सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ जगह भरने गया, यहाँ भर दिया, तो यहाँ पे होल बन गया। यानी हर बॉन्ड ब्रेक होने पर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का पेयर बनेगा, इलेक्ट्रॉन और कोटर का युग्म बनेगा, पेयर। जब भी एक बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों, एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है घूमने फिरने के लिए, और एक होल भी मिलता है। और होल का मूवमेंट देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए यहाँ से कूद के जाएगा, अगर यहाँ से कूद के इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ एक होल बन जाएगा, और इसको भरने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ एक होल भर जाएगा। यानी होल का मूवमेंट एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड से तीसरे बॉन्ड में होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहीं भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम फिर सकते हैं, और होल एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में ही जा सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बॉन्ड ब्रेकिंग रेशियो क्या है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि रूम टेम्परेचर पर 10⁹ के बीच एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्रिएट होंगे। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसी भी सेमीकंडक्टर की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसका अपना गुण है, ये होगा ही होगा। अगर वो सेमीकंडक्टर है तो 10⁹ के बीच एक बॉन्ड ब्रेक ही होगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन और इतने होल्स क्रिएट हुए, इलेक्ट्रॉन से भी करंट फ्लो करती है और होल से भी करंट फ्लो करती है। होल्स का मूवमेंट एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है, लेकिन होल्स एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड मूव करेंगे। तो ये मूवमेंट उतना आसान नहीं है, उतना इजिली नहीं है, लेकिन है। करंट होल से भी फ्लो करेगी, ये हम लोग आगे जानेंगे कैसे फ्लो करेगी। तो ये बच्चों बात थी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में। पहले टाइप की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की थी, प्योर सेमीकंडक्टर की थी, निज अर्धचालक कहिए या उसी को शुद्ध अर्धचालक कहिए, इसकी प्रॉपर्टी आपको पता चल गई। अब हम लोग बच्चों सेकंड टाइप की बात करेंगे। अब हम लोग एक्सट्रिंसिक, सेकंड सेमीकंडक्टर क्या है बच्चों? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको हिंदी में आप लोग बच्चों बाह्य अर्धचालक कहते हैं।
एक्सटर्नल सोर्स की अशुद्धि मिली है, तो इसे बाह्य अर्धचालक के नाम से जानेंगे। तो बच्चों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले एक बात और आपको बताना चाहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से पहले बच्चों हम लोग एक बात और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है और हम यहाँ पर बता देते हैं, एक टॉपिक बता देते हैं पहले, डोपिंग। किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में एक्सटर्नल इम्प्योरिटी एटम को मिला देने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस के इम्प्योरिटी एटम्स को मिला देते हैं, अशुद्धि परमाणुओं को मिला देते हैं, जिससे कि उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाए, उसकी चालकता बढ़ जाए। तो इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? डोपिंग। तो पहले एक वर्ड यहाँ आपको समझना पड़ेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझने के लिए कि डोपिंग क्या है। तो डोपिंग वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें हम किसी बाह्य अशुद्धि परमाणु को प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं और ऐसा करके हम उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। नॉर्मल डोपिंग आपने खेलों में सुना होगा कि खिलाड़ी लोग कोई बैंड ड्रग्स का सेवन करके अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उसका सेवन करते हैं, इसको डोपिंग कहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही सेमीकंडक्टर में हम किसी एक्सटर्नल एटम को मिलाकर सेमीकंडक्टर की परफॉर्मेंस बढ़ाएं, यानी उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा दें, तो इस प्रोसेस को डोपिंग कहेंगे। इसकी हिंदी क्या होती है, ये हिंदी की बुक्स में मिलेगा बच्चों, ठीक है, या हमने जो नोट्स भेजा है उसमें मिलेगा। तो डोपिंग रेशियो जो रखते हैं बच्चों 10⁶ 10⁶ सिलिकॉन एटम के बीच एक इम्प्योरिटी एटम मिलाएंगे, तो ये डोपिंग रेशियो है, उसका अनुपात है। और बच्चों जो डोपिंग की जाती है वो या तो पेंटावैलेंट सब्सटेंस की डोपिंग की जाती है या ट्राईवैलेंट। जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो टेट्रावैलेंट है, उसकी वैलेंसी 4 है, तो उसमें एक अधिक यानी पेंटावैलेंट पंचसंयोजी की इम्प्योरिटी एटम मिला सकते हैं, की डोपिंग कर सकते हैं, या उससे एक कम यानी त्रिसंयोजी या ट्राईवैलेंट सब्सटेंस के इम्प्योरिटी एटम को मिलाते हैं। तो बच्चों हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो गया कि किसी प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट सब्सटेंस के इम्प्योरिटी एटम को मिलाकर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने पर जो सेमीकंडक्टर में मिलेगा उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। इस बढ़ाने के प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कहेंगे। और जो मिला फिर बढ़ के उसकी कंडक्टिविटी बढ़ के मिला, जो आपको सब्सटेंस मिला, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बाह्य अशुद्धि परमाणु चूंकि उसमें मिले इसलिए बाह्य अर्धचालक कहलाएगा। तो दो तरह से चूंकि डोपिंग कर रहे हो इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके दो टाइप के होंगे। तो पहले तो जान लो कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट एटम्स की डोपिंग करके जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक। तो बच्चों दो तरह से डोपिंग कर रहे हैं, दो तरह की कर सकते हैं, इसलिए दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे। तो इसमें पहला पार्ट होगा बच्चों एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जब बात आई है तो उसमें पेंटावैलेंट सब्सटेंस की इम्प्योरिटी एटम बच्चों मिलाएंगे। पेंटावैलेंट एटम की डोपिंग करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट पंचसंयोजी पेंटावैलेंट एटम्स की डोपिंग करते हैं, आर डोप्ड विद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बच्चों पेंटावैलेंट की डोपिंग करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो जो हमें मिलता है वो एन टाइप होता है। अब देखिए जरा इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखा के,
स्पेशल कंडीशंस में ये डोपिंग की जाती है। तो स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल टेम्परेचर, स्पेशल प्रेशर में आप जब डोपिंग करते हैं तो वो डोप्ड जो एटम है वो एक सिलिकॉन को यानी इंट्रिंसिक वाले को एक एटम को रिमूव करेगा और खुद इसके जगह पर ले लेगा। तो देखिए क्रिस्टल लैटिस आप देखिए, तो पेंटावैलेंट सब्सटेंस के नाम याद कर लो आप लोग बच्चों। ये पेंटावैलेंट सब्सटेंस तो कौन कौन से होते हैं? आर्सेनिक है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सब पेंटावैलेंट है। एंटीमनी है, ये सब पेंटावैलेंट है बच्चों। इनकी जब इम्प्योरिटी के सब्सटेंस मिलाओगे तब हमें एन टाइप मिलेगा। तो सिलिकॉन में हम आर्सेनिक की डोपिंग कर रहे हैं बच्चों, तो इसने एक सिलिकॉन को रिमूव किया। ये आर्सेनिक ने क्या किया? एक सिलिकॉन को रिमूव किया, लेकिन अगल बगल तो इसके 4 सिलिकॉन एटम है ही हैं। ये देखिए, ये और अगल बगल तो है ही है। 10⁻⁶ के बीच एक 10⁻⁶ के सिलिकॉन के बीच एक आर्सेनिक एटम की आपने डोपिंग की है। तो आर्सेनिक के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? आर्सेनिक के पास है 5, और इसके अगल बगल कितने सिलिकॉन है? 4। तो 5 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही सिलिकॉन है, तो 4 सिलिकॉन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे के उनसे कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा बच्चों। ये देखिए हो गया। और बाकी सिलिकॉन तो आपस में जो काम कर रहे हुए हैं वो तो है ही है। ये चीज तो है ही, सिलिकॉन के तो प्रॉपर्टी है ही बच्चों। और जो आर्सेनिक आपने मिलाया है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 ने तो अगल बगल के 4 सिलिकॉन के साथ तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो 5वें इलेक्ट्रॉन के पास रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी होती है कि वो इसका 5वां इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो फ्री हो जाता है। उसको फ्री होने के लिए बहुत ही कम 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, वो खटाक से फ्री हो जाता है। ये 5वां इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया है? फ्री हो गया है बच्चों। यहाँ से ये क्या हो गया? ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ये किसने दिया है बच्चों ये फ्री इलेक्ट्रॉन? ये इम्प्योरिटी एटम ने दिया है। तो एटम ने दिया है इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये डोनर हो गया। तो ये डोनर एटम को चूंकि खुद ये डोनेट करा है तो आयन हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो आयन बन गया, और जब तक नहीं दिया है तब तक तो एटम है वो। तो ये डोनर आयन हो गया। डोनर एटम भी बोल सकते हो, लेकिन आप डोनर आयन बोले, पॉजिटिव होता है। और जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, सेमीकंडक्टर्स सारे जुड़े हुए क्रिस्टल में, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो है ही उसके अंदर, क्योंकि आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में ही इम्प्योरिटी एटम मिला के इंट्रिंसिक बनाया है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो है ही। वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये है कि 10⁹ के बीच 10⁹ सिलिकॉन के बीच एक बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही होगा। तो ये देखिए एक बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है वो तो होगा ही होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, ये फ्री हो गया, और ये क्या बन गया यहाँ पर? होल। ठीक है बच्चों, तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होल तो होगी ही होगी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, और ये एक्सट्रिंसिक से एक एक्स्ट्रा मिले। ये 10⁹ के बीच एक इलेक्ट्रॉन मिला है, और ये 10⁶ के बीच एक इलेक्ट्रॉन आपने डोपिंग कर दी है। ये 10⁶ इज लार्जर, क्योंकि अगर एक मोल की बात करेंगे तो 10⁻17 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये मिले, और इसमें एक मोल की बात करेंगे तो 10⁻14 मिले। तो ये आपको 1000 गुना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए। जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी उसकी तुलना में ये 1000 गुना रेशियो ज्यादा है, तो आपको 1000 गुना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो इंट्रिंसिक में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसकी तुलना में डोपिंग करने से हमें 1000 गुना इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल गए। तो यहाँ हमें लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के लिए थे। होल्स की संख्या नहीं बढ़ी, होल्स की तो वही थी जो इंट्रिंसिक वाली थी, लेकिन डोपिंग पेंटावैलेंट डोपिंग करने से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हमें। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं जिनसे करंट फ्लो करेगी वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बच्चों क्या है? मेजॉरिटी
चार्ज कैरियर्स बच्चों क्या है यहां पर, निगेटिव इलेक्ट्रॉन। ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, इसी निगेटिव के n से इसको n टाइप कहते हैं। और माइनॉरिटी में जो कमी है जिसकी है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, ये पॉजिटिव होल्स हैं। तो n टाइप में बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक होते हैं नंबर ऑफ होल से। n टाइप सेमीकंडक्टर में, n टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घनत्व एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज मच लार्जर देन नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यही आप लोग बच्चों, यही आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की संख्या क्या है, बराबर होती है, Ne इज इक्वल टू NH। और इसको बच्चों इंट्रिंसिक कैरियर्स भी कहते हैं। इंट्रिंसिक कैरियर्स, अलग अलग इलेक्ट्रॉन होल ना बोल के क्या बोल दिया, जो बॉन्ड बूढ़ ये इंट्रिंसिक कैरियर को लाते, इलेक्ट्रॉन भी हो गया होल भी हो गया, ये दोनों इंट्रिंसिक कैरियर्स की जो कंसेंट्रेशन है, डेंसिटी है, घनत्व है, एकांक आयतन में है, वो इलेक्ट्रॉन होल की क्या होती है बच्चों, सेम होती है। और यही बच्चों आप जब n टाइप एक्सट्रिंसिक की बात करें तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी संख्या मच लार्जर है किससे, होल से है। और यहाँ पर आपको एक नंबर ये याद करना पड़ेगा कि Ne इंटू NH की जो वैल्यू होती है वो Ni स्क्वायर, जो अभी इंट्रिंसिक वाले Ni जाने थे उनके स्क्वायर के इक्वल होती है। ये कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में काम आ सकती है, ये नंबर जाने रहे आप। तो बच्चों ये क्या है हमारा n टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आप कहेंगे इसका भी एनर्जी बैंड डायग्राम बना दें, तो हम लोग बच्चों इसका भी एनर्जी बैंड डायग्राम बना सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा आपके लिए छोटा कर देते हैं। अब एनर्जी बैंड डायग्राम इसका बनाते हैं। तो देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम में नीचे वाला है वैलेंस बैंड, ऊपर वाला है कंडक्शन बैंड, और इनके पास वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है। और जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बच्चों, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में जितने इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहाँ गए उतने होल यहाँ बन गए, जितने इलेक्ट्रॉन कूद के गए उतने होल बन गए, जितने इलेक्ट्रॉन कूद के गए वहां होल गए। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बच्चों। और अभी एक्सट्रिंसिक आपने मिलाया तो एक्सट्रिंसिक में 10⁻⁹ के बीच एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पर एक लेवल बनती है जिसको डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं, इसी के कंडक्शन बैंड के जस्ट बगल। तो वो इलेक्ट्रॉन यहां रहते हैं और ये एनर्जी इसके बीच की बच्चों इतनी कम है, ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी कम है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद के वो यहाँ चले जाते हैं। ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक, जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो ऑटोमेटिक, आप कहो ये डोनर एनर्जी लेवल में है कि यहाँ है, बात एक ही है। तो ये कौन सी लेवल बच्चों कहलाती है, डोनर एनर्जी लेवल, दाता ऊर्जा स्तर, डोनर एनर्जी लेवल के नाम से बच्चों इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप लोग इसके बारे में जान गए, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जान गए। पेंटावैलेंट एटम को जब इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों इसको एन टाइप कहते हैं, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो निगेटिव एन से इसको एन टाइप कहते हैं। अब आप पूछेंगे एन टाइप पे चार्ज कैसा होता है, कैसा चार्ज है, तो कुछ लोग इस एन नाम से निगेटिव बोल देते हैं। तो निगेटिव नहीं है ना पॉजिटिव, ये न्यूट्रल है, क्योंकि ये होल और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज है, और ये इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव है तो इसको जिसने दिया है वो पॉजिटिव है,
तो ओवरऑल न्यूट्रल है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या आगे पी टाइप पढ़ेंगे वो हो, या जो पहले पढ़े इंट्रिंसिक, सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ एक वर्ड लिख दे रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिकली वैद्युत रूप से न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। एन टाइप की कहानी इस पेज पे चल रही है, तो एन टाइप न्यूट्रल होता है। इसके पहले पेज पे आपको इंट्रिंसिक बात चली, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इतना आज के लिए आपके लिए बहुत है, और आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार में बात हो सकता है क्लियरली ना सुनाई पड़ी हो, कमरे में इको होती है इस चक्कर में। तो आप ठंडे दिमाग से रिपीट करके सुन लेंगे। आप क्लास में अगर बैठ के नहीं क्लियर है, घर पे आप YouTube पे देख सकते हैं। और चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम होगी हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। बच्चों नमस्ते, बाय बाय।